जय गुरु माँ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं अपर्णा बावणे अंबरनाथ में रहती हूँ और गुरु माँ और मैं हम लोग कलीग थे, एक ही ऑफिस में काम करते थे। फिर कुछ साल बाद जॉब के मतलब प्रोग्रेस करने के लिए वगैरह दूसरी जगह पे जॉब ढूंढा या तो फिर शादी हो गई, ऐसे हम लोग सब बिछड़ गए। और 18 से 19 साल के बाद मुझे गुरु माँ एज अ सदगुरु मिले। मैं बचपन से गजान महाराज की पोथी पढ़ती थी, जाप करती थी। वो मेरे समाधिस्थ गुरु ने ही मुझे गुरु माँ तक लाकर छोड़ा, तभी मुझे जीवंत गुरु मिले। उनकी सेवा की, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि मुझे गुरु माँ मिले। मैं डिकोडिंग डिविनिटी मैंने ज्वाइन किया और पहले से मुझे एसिडिटी का प्रॉब्लम था ही। तो जैसा मुझे ज़रा तकलीफ होने लगी, डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने बोला कि सोनोग्राफी करना पड़ेगा। तो सोनोग्राफी कर, रिपोर्ट जैसा आया, एसिडिटी का तो प्रॉब्लम था ही, लेकिन मुझे ऑपरेशन बोला हर्निया का। तो मैं बहुत टेंशन में आ गई। मैंने गुरु माँ को कॉल किया, उन्होंने बोला तू टेंशन मत ले, कुछ नहीं होगा करके। फिर उल्लासनगर सेंटर पे जाने के लिए बोला, उधर उन्होंने मुझे प्रसाद वगैरह दिया और एक 7-8 दिन के बाद वापस मैं रिपोर्ट लेके गई डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर ने बोला कि ऑपरेशन करने की कुछ ज़रूरत नहीं है, काफ़ी हद तक तेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है करके। तो ये सबसे बड़ी अनुभूति है मेरी, सबसे बड़ी गुरु कृपा मुझे हुई मुझ पर। फिर डिकोडिंग डिविनिटी ज्वाइन किया और मैं मेंटली और फिजिकली दोनों में मुझे प्रॉब्लम था, क्योंकि मैं बार बार वही सोचती थी कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, हमेशा मुझे क्यों झेलना पड़ता है और कितने साल में ये सब सहूँ करके कुछ मुझे प्रॉब्लम थे। तो गुरु माँ ने धीरे धीरे मुझे इन सब टेंशन से बाहर निकाला, कर्म का सिद्धांत बताया और मुझे समझने लगा कि ये मेरे ही पिछले जन्म के कर्म हैं जो मुझे अभी भोगने हैं करके। इसके बाद मेरा बेटे का एक प्रॉब्लम गुरु माँ ने सॉल्व किया। उसको आउट ऑफ इंडिया स्टडीज़ के लिए जाने का था और बराबर 2 दिन पहले उसको सर्दी और बुखार वगैरह हो गया और इतना तकलीफ होने लगा उसको। दवाई वगैरह दी लेकिन फिर भी कुछ इफेक्ट नहीं हो रहा था। फिर गुरु माँ को मैंने कॉल किया तो गुरु माँ ने मुझे बोला कि वीडियो कॉल करके वीडियो कॉल किया। फिर तुलसी के 5 पत्ते बोले उन्होंने ले और उन्होंने वहाँ से प्रे किया। फिर बोला मेरे बेटे को 1-1 घंटे के बाद वो तुलसी के पत्ते तू खा, फिर हो जाएगा ठीक करके, टेंशन मत लो। फिर मेरे बेटे ने भी वैसा ही किया, 1-1 घंटे के बाद बराबर वो तुलसी का पत्ता खाया और उसी दिन शाम को ही उसको काफ़ी हद तक अच्छा लगने लगा। सेकेंड डे तो एकदम फिट हो गया वो। फिर ये तो सॉल्व कर दिया गुरु माँ ने। मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम था ट्रैवलिंग में भी। हम लोग जब भी एयरपोर्ट पहुँचने वाले थे तभी भी मुझे बहुत सारा प्रॉब्लम आया। मतलब ओला नहीं बुक हो रही थी, ओला बुक हो गई तो ट्रैफिक बहुत आया, किधर बीच में कुछ ये स्लिप हो गया था गाड़ी किसका, तो ट्रैफिक जाम हो गया था। तो ये भी एक प्रॉब्लम आया, लेकिन गुरु माँ का ही कंटिन्यूस जाप हम लोग कर रहे थे। फिर टाइम पे एयरपोर्ट पहुँच गए। उसके बाद गुरु माँ ने मुझे 2-3 बार ऐसे हिंट दी थी, अगर तेरा बेटा सामने अचानक तेरे आ गया तो तू क्या करेगी। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि क्या मालूम गुरु माँ किस इंटेंशन से पूछ रही है, मुझे नहीं समझा। मैंने ऐसे लाइटली लिया, बोला ऐसे मुझे खुशी हो जाएगी। और सही में मेरे बेटे ने सरप्राइज विजिट दिया। उसने बताया नहीं था मैं आ रहा है करके, और सामने एक दिन सही में वो आकर खड़ा हो गया। तो मुझे गुरु माँ का याद आया। मतलब उनको पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब पता रहता है। ऐसे मेरे प्यारे प्यारे गुरु माँ को कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु माँ।